Hello students, yesterday we have covered first question of second exercise of chapter number 13 and today we are going to cover next questions. Yes, 13.2 exercise we are going to start. I have learned the basic concepts already in previous section and today do the questions from second. Exercise 13.2. Second question. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. ठीक है. So we are saying that in this table, I can draw this table here. In this table, number of winners and prize for each winner. एक winner के लिए prize कितना जाएगा? If number of winners I have 1, then prize will be of 1 lakh. If number of winners are 2, then prize will be of 50,000. उसके बाद 4 में कितना प्राइस जाएगा एक के पास निकालना है. फिर अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हो तो 8 हो तो 10 हो तो कितना जाएगा और 20 हो तो हमें तो इसके अंदर हमें एक बात पता लग रही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं, 1 है पहले, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो प्राइस है वो एक जने के पास उसके अकॉर्डिंग कम जा रहा है. दैट मीन्स व्हेन वन वैल्यू इज इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स द टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो हम लिखेंगे इसमें सिंस number of winners increases and accordingly prices decreasing, so they are in inverse proportion. ये inverse proportion में है. अब इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हमें पता है इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों इस वैल्यूज का प्रोडक्ट यानी कि x की वैल्यू और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? लेट दीज वैल्यूज बी y1, y2, y3, y4, y5. वी हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज. हम यहाँ लिख देंगे लेट the remaining values be y1, y2, y3, y4 and y5. हमने ये वैल्यूज मान ली. अब हमें पता है अगर ये इनवर्स रिलेशन में है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसी कांस्टेंट के बराबर होता है. दैट मीन्स 1 into में 1 lakh will be equals to 4 multiply y1. अब अगर ये है so y1 will be 1 lakh divided by 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में या 4 डिवाइड में, और ये जो प्राइस है वो एक के पास 25,000 का जाएगा. दैट मीन्स y1 की वैल्यू 25,000. अगर ये प्राइस 4 लोगों में डिवाइड हुआ तो एक के पास 25,000 का प्राइस जाएगा क्योंकि 1 लाख इज द टोटल प्राइस वी हैव. इसी तरीके से बाकी वैल्यूज हम ऐसा नहीं है कि इसको
Number of spokes and angle between spokes and angles between them. अब इसमें क्या है, एक व्हील है, उसमें स्पोक्स हैं, ठीक है। अगर 4 स्पोक्स हैं तो जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो 90 है। अगर 6 स्पोक्स है तो दो स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो 60 है। अगर 4 है तो 90 है, 6 है तो 60 है, बाकी के निकालने हैं। अगर 8 स्पोक्स है तो एंगल कितना होगा, 10 है तो कितना होगा, 12 है तो कितना होगा। सेम वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला पार्ट हम पूछ रहा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फाउंड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। चेक कर लेते हैं। अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन में हुए तो क्या होना चाहिए, 4 मल्टीप्लाई 90 शुड बी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 60। अगर ये इनवर्स में हुआ तो चेक कर लेते हैं। 360 and it also 360, that means yes, they are in inverse proportion. उसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। पहले हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, इसको निकालते हैं। 4 मल्टीप्लाई 90 let this be y1 let this be y1। उसके बाद जो y1 की वैल्यू है that will be 360 by the 8, value will be 4 2 is 8, 4 9 is 6, 36, 45। y1 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। In this way you will find out y2 also and y3 also. Next he is asking, अगर 15 स्पोक्स हो तो एंगल कितने का बनेगा, तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। सेम कोई भी एक वैल्यू लेकर 6 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेना इसको, तो ऐसे निकल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद ये वैल्यू निकल गई। थर्ड पार्ट बोल रहे हैं हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर एंगल 40 डिग्री का है तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी होगी, सेम यही करेंगे। अगर एंगल हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 60 है सपोज, और यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है, 40 मल्टीप्लाई लेटेड टू x, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 बाय 40, दैट मींस x की वैल्यू